जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स क्या है। तो जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या ऐसा चल रहा है इनकी खुद की ज़िंदगी में जो आपके लिए इस वक्त जानना ज़रूरी है, या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप समझना चाहते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा काम फैला हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का, जो कि आपको करना ज़रूरी है। थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है। स्लो स्पीड है, चाहे काम की है, चाहे लव है, रिलेशनशिप है, सोच है, समझ है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको समझने की और चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से देखने की ज़रूरत मुझे यहाँ लग रही है। ये कार्ड कहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो सिचुएशन है, दी हैंगड का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नए सिरे से नई सोच और समझ की ज़रूरत है। जैसे ही एक नए सिरे से नई सोच और समझ एक्टिव होगी, वैसे ही रिलेशनशिप में ये जो स्टेगनेंसी है ये ख़त्म होनी शुरू होगी और चेंज होगा। और देख लेते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों की कलेक्टिव लेवल पर क्या बात है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, थोड़ा सा लेजीनेस हो सकती है, हल्का हल्का सर्दियों का सा टाइम आ गया है, तो बिल्कुल हो सकता है ये सर्दियों के कारण लेजीनेस हो, लेकिन ये लेजीनेस अपने ऊपर इतनी हावी नहीं करनी है कि परेशानी हो। ठीक है। एडवेंचर का टाइम ये कार्ड क्लियर कह रहा है कि आने वाले टाइम में आप रिलेशनशिप हो चाहे चीज़ें हो, पर्सनल लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर बहुत हैप्पीली देखना चाहते हो, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जीज़ हैं। कोई भी जेन्युइनली प्रैक्टिकली ख़राब करना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप चीज़ों को ना एक नया मोड़ देना चाहते हो, एक नया शुरुआत देना चाहते हो। आपकी तरफ से चीज़ों में मुझे पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। और आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ में मैरिज है। अब मैरिज का टाइम चल ही रहा है, तो या तो ये आपकी है या आपके पार्टनर के इर्द गिर्द है, या आप दोनों की आपस में मैरिज की बात है, या आप कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो। पर मैरिज का यहाँ पर सिग्निफिकेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर पोस्टपोनमेंट हो सकता है और गिल्टी की एनर्जी है। अब ये जो है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी में निकल कर आया है। तो ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर ने आपको इतना डिले ऑफ मैरिज दे दिया है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्टी और परेशानी में हो कि मैं ये रिलेशनशिप में ही क्यों आई या क्यों आया। ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बार बार आपको कुछ चीज़ों में एक ही जैसी स्टेगनेंसी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैरिज तक बात नहीं पहुँच पा रही है। और इस रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर जो भी सिचुएशन चल रही है, एक सिग्निफिकेंट रोल आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको मेरी बात सही लगती है, रीडिंग ठीक लग रही है, आपसे कहीं कनेक्ट कर रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप में आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और एक सर्टेन लेवल पर सब कुछ पॉजिटिव आपके मन मुताबिक होने के बावजूद भी और ना होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में सिवाय स्ट्रगल के इस वक्त और कुछ नहीं देख रहे, जो एट प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए थोड़ा सा टायरों से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज़ में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर थोड़ा सा मैनिपुलेट ज़रूर कर रहे हैं, बट काफ़ी स्किल्ड समझदार पर्सन है। मेचोरिटी लेवल मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ नज़र आ रहा है, स्टुपिडिटीज़ के साथ। कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसी को सोच रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ यहाँ और है, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो जो भी हुआ है या जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पास्ट में होने वाली चीज़ों से कुछ हद तक परेशान हैं। यहाँ मुझे एग्जिस्टेंस का और ये पास्ट लाइफ का कार्ड ना ये क्लियर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ किसी किसी कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में हो जो भुलाया नहीं जा सकता, या ये कनेक्शन में कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ ज़रूर है। या तो कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया, या जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन को आप कहीं पास्ट में देख रहे थे। क्योंकि ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनके मन में जो भी पार्टनर चल रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर वो रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ सिचुएशन से ज़्यादा जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके थॉट्स हैं। ठीक है।
पास्ट में आपके पार्टनर का बहुत दिल दुखा हुआ है, चाहे आपके बोल से, चाहे आपके कहने सुनने से, इनके रिएक्शन और एक्शन से, या आपके एक्शन या रिएक्शन से। तो कुल मिलाकर ये एनर्जीज़ में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर इस वक्त करंटली बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके मन में पास्ट मेमोरीज बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। स्ट्रेस आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। बहुत पेशेंस रखे हुए हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लगता है बच्चा भी किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या तो आपका बच्चा हो चुका है, या आप कंसीव कर रहे हो, या आपके बच्चे के रिगार्डिंग, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग बच्चा बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पर अगर आप डिवोर्सी सिचुएशन में हो तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। ये आपके पार्टनर जो भी मन में चल रहे हैं उनकी एनर्जी हो सकती है। अब आप किसी भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है जिसमें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो भी आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा पेशेंस चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए और क्या ऐसा किया जाए इनकी तरफ से कि ये चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो जाए और आपके हाथ में आ जाए कुछ पॉजिटिव। ये आपके पार्टनर की सोच चल रही है। आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट आपके पार्टनर देखते हैं। जेमिनी हो सकते हैं, किसी तरह का यहाँ पर ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है। शिज़ोफ्रेनिया, द टावर मूवमेंट, मंगल के नीच होने के साथ साथ जो अंगारक दोष बना हुआ है वो, साथ ही साथ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, और ओवरऑल सभी ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है, या सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बट जो प्रोमिनेंट दिखे वो मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पार्टनर आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं या काफ़ी समझदार देखते हैं, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। सो इनके एनर्जीज़ में बहुत सारा स्ट्रेस के साथ सैडनेस है, क्योंकि ये और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और अगर लोग कोई आप में से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप कनेक्शन वाला टाइप का महसूस नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच थोड़ी सी एक दूसरे को लेकर इस वक्त आपकी एक दूसरे से अलग अलग चल रही है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके मन में करंटली आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं। जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस करना चाहते हैं, कनेक्शन में बैलेंस करना चाहते हैं। लिब्रा राशि स्पेसिफिकली यहाँ पर हो सकती है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनजस्टिस से बहुत परेशान है। जो चाहा आपने वो उनको नहीं मिला, जो उन्होंने चाहा वो आपको नहीं मिला, जो दोनों ने आपस में एक दूसरे से चाहा वो दोनों में से एक दूसरे को नहीं मिला। थोड़े से टाइम के प्यार के बाद प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई। वहाँ से भी बैलेंस था, यहाँ से भी बैलेंस की एनर्जी आई है। प्रोमिनेंटली सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइटी है, फियर है, आपके पार्टनर थोड़ा सा डर भी रहे हैं चीज़ों से। जेमिनी की एनर्जी है, नंबर 11, 14, 9 हो सकता है। आपके पार्टनर आपको अपोलोजाइज कर सकते हैं, किसी तरह का माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, गिल्टी में है, क्योंकि अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। एक्वेरियस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जो ये बता रही है कि एक नई शुरुआत, एक नया तरीका, एक नया ट्रस्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज़ है। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज़ में कम्युनिकेशन है या नहीं, बातचीत करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कैंसेरियन की ऊर्जा है, मेरे हिसाब से ये आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर सक्सेसफुली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टॉरस की एनर्जी है, अनकंडीशनली आपके साथ लव रिलेशनशिप को देख रहे हैं। ये कार्ड अगेन प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखा रहा है। किसी तरह की अबंडेंस है, आपकी आर्थिक स्थिति पर भी आपके पार्टनर जो है काफ़ी आपसे इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। अगेन एरीज का कार्ड है ये, और ये एनर्जीज प्रोमिनेंटली सडन चेंजेस को दिखा रही है। अब ये सडन चेंजेस में या तो कोई डिवोर्स हो जाएगा, या कोई ब्रेकअप हो जाएगा, या कोई एकदम से चेंज हो जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए तैयार रहिए। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ टावर मूवमेंट, और ये कार्ड यही कहता है, टावर भी दिस कार्ड इटसेल्फ सेज कि आप जो भी चेंज सोच रहे हो ये अनएक्सपेक्टेड होगा,
ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ये ब्रेकअप है, इसीलिए आपके पार्टनर जो है इस वक्त इतना स्ट्रेस या टेंशन में है, बट एक्चुअली ये है नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना बहुत स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से भी इसी तरह की ऊर्जा आ रही थी। बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में ये इस वक्त हैं, तो इसलिए स्लोली स्टडीली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉर्टोइस की एनर्जी आप लोगों की भी आ रही थी, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ हिडन आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर है, जिस वजह से या आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको खुद से समझ नहीं आ रहा। और ये फियर चाहे एक दूसरे को खोने का है, डिसबैलेंस का है, प्रॉब्लम्स का है, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत हावी हुआ है आज की एनर्जी, या 24 से 48 आवर्स की एनर्जी की मैं बात करूं। अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ना बस अब इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, ये वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वीनस इन वर्गो की एनर्जी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत सिंगल चलना चाहते हो, अभी आप रिलेशनशिप में इनको देखना नहीं चाहते, खुद से आप प्यार कर रहे हो, इन पर कम फोकस है आपका। ये इनके करंट थॉट्स हैं। फिलहाल अभी ये आपकी तरफ स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन फिलहाल अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आपके पार्टनर चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ठीक है, स्पाइंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आपके पार्टनर आपको ज़रूर देख रहे हैं, गॉसिप कर सकते हैं, किसी तरह से आपको जानने को लेकर बहुत इच्छुक हैं। स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन दे रही है प्रोमिनेंटली कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई चेंजेस ऐसे ज़रूर हुए हैं या होंगे, जो आप और आपके पार्टनर में भी वांटेड चेंजेस में जा रहे हो या अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में जा रहे हो, बट ये चेंजेस हैं। ठीक है, आपका भाग्य आपका कहीं ना कहीं साथ देगा। आप अपने पार्टनर से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हो वो आप ज़रूर करो। ऑनेस्ट रहो, थोड़ा से बोल्ड और रूड तरीके से अगर आप चलना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस तरह का ही जवाब सुनकर आपके साथ ठीक चलना चाहते हैं, तो वैसे ही आपको इन्हें हैंडल करना होगा अकॉर्डिंगली। बॉटम से होप का कार्ड है जो प्रोमिनेंटली द स्टार की ऊर्जा है। एक्वेरियस का ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जेमिनी की बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ऑल दो सभी ज़ोडिएक साइंस हैं, बट फिर जो स्ट्रॉन्ग आए हैं वो मैंने आपको अलग से बता दिए। ओवरऑल अगर मैं नंबर देखूं तो 11 नंबर है, 14 नंबर है, 10 नंबर है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ 9 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, 7 और 17 है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन के साथ साथ एक दूसरे को समझने की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है कि कैसे जो है आगे क्या किया जाएगा। सो आप थोड़ा सा सोच समझ कर विचारगत तरीके से आगे बढ़ें तो ये रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के डेप्थ या सिचुएशन को समझने के लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या चल रहा है। देखिए, बातचीत अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं और विचारों में ही घूमे हुए हैं, पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए बातचीत करने को लेकर विचार है इनके मन में। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन में बातचीत हो भी जाएगी या बात होगी नहीं होगी, क्या करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहली बात तो आएंगे ट्रस्ट इश्यूज़। आप इन पर दोबारा ट्रस्ट करें या ये आप पर दोबारा ट्रस्ट करें, ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आई हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ऊर्जा है, जो आप मेहनत कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देगी। आपके पार्टनर को पता है अभी भी आप इन्हें छोड़कर नहीं गई हैं, नहीं गए हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इन्हें ये भी पता है कि अभी चीज़ें आसानी से इनके और आपके बीच में ठीक नहीं होने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन में देखूं तो फिलहाल इन्हें समझ में आ रहा है कि क्योंकि स्टार्टिंग से आपकी एनर्जीज में भी स्टेगनेंसी ही आ रही थी। दी हैंग्ड मैन का कार्ड था जो ये क्लियर बता रहा है कि अभी जो कि त्यो सिचुएशन एज इट इज़ बनी हुई है आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर की भी साइड से। हालांकि आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज में आपके साथ प्यार है, बहुत प्यार है, बट इस लव रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल मुझे वो कोई कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ सोच और समझ के। डिस्पाइट ऑफ नेक्स्ट एक्शन में भी उन्हें मालूम है आप इनके बारे में कीप थिंकिंग वाली एनर्जी में हो। येन यान की एनर्जी अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर के एनर्जीज में जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन कोई ना कोई ज़रूर ले सकते हैं, बॉटम से ये आया है। और ये एक्शन क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन का या लव रिलेशनशिप का, ये एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी। द सन का कार्ड है। ये डॉग्स की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो घर के बाहर जो है ना हल्की धूप में भी डॉग्स वहाँ पे ज़रूर बैठते हैं, तो
आते जाते जो है किसी पर भी बात कर सकते हैं, सो प्लीज़ अवॉइड दिस नॉइज़। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, द सन का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में या तो एक पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको जो भी आप चाह रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन जो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी निकल के आया था कि उन्हें पता है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए अब इस रिलेशनशिप के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये क्लियर कम्युनिकेशन करने के बाद आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इसी तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर के लिए दिख रही हैं। मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ मैरिज से जुड़ा हुआ कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा ज़रूर कह सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को फॉर द टाइम बिंग आगे ज़रूर बढ़ाने के लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट और एक फ्रूटफुल स्टेप ज़रूर होगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, डिवाइन की आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, मैं ना कार्ड्स नहीं निकाले थे आज। लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे शिव शक्ति इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जो भी पर्सन आपके मन में चल रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। आदियोगी का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी अपनी नॉलेज से बेस्ट समझते हैं वो, और उसके बाद अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्ड में किसी से नॉलेज लेना या किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना भी बहुत सिग्निफिकेंट किसी के लिए हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकर। आप चाहें यहाँ में आप में से हो सकता है कोई मेल हो जो डांस में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, या किसी तरह के क्रिएटिव सिंगर या कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखनी चाहिए, खास करके अगर आप मेल हैं तो आने वाला टाइम में आपका काम, आपका लव रिलेशनशिप ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। इस रिलेशनशिप में क्रिएटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़िए, स्टेगनेंसी के साथ आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब एक सवाल का जवाब जो मुझे यहाँ पर किसी का जैसे मानो चैनलाइज मैसेज है जो मैं देना चाहती हूँ। आप में से जैसे मानो किसी ने चैनलाइज, इसलिए बोलती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे किसी ने पूछा मैम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप कह रहे हो मैरिज, बात ही नहीं हो रही तो मैरिज कैसे होगी। मैं नहीं कह रही हूँ, सबसे पहली बात तो कार्ड जैसे आए हैं। दूसरी बात, आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण ही ये है कि आप दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है। आपने जो चाहा वो नहीं मिला, यही रीडिंग में भी बीच में आ रहा था अगर आपने बिना स्किप किए देखी है तो। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आप इतना सेक्रीफाइस कर चुके हो कि अब आप थक गए हो। यही कारण है कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि अब आप इनकी किसी भी बात को तब तक नहीं मानोगे जब तक आपको ये एग्जैक्ट वो सच समझ के साथ एक सही जेंटल अप्रोच के साथ नहीं कहते जो ये भविष्य में करना चाहते हैं। इस कारण से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अपार्ट फ्रॉम झगड़ा या जो भी आपस में एक दूसरे को लेकर चीज़ें टिल्ड अप हैं उस चीज़ को लेके, तो ऐसा भी आप में से किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन खराब हुई है वो, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके मन में यही चलता है कि मैं उससे शादी कर लेती या कर लेता अगर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती तो। अब डिपेंड करता है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल।